तो 2026 में एमपीईएसपी की परीक्षा देने का प्लान है? फिर तो ये बिल्कुल सही जगह है। चलिए इस कॉम्प्लिकेटेड से शेड्यूल को मिलकर सुलझाते हैं और एक साफ सुथरा रास्ता तैयार करते हैं। जैसे ही ईएसबी का शेड्यूल आता है, तारीखों और परीक्षाओं का एक पूरा झंझाल सामने आ जाता है ना? एकदम ऐसा लगता है जैसे किसी भूल-भुलैया में फंस गए हों। कौन सा एग्जाम दें, तैयारी शुरू कहाँ से करें, इस तरह के सवालों के जाल में उलझ जाना बहुत बहुत आम बात है। तो इस भूल भुलैया को एक साफ सुथरे मैप में बदलने के लिए हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले एग्जाम के टाइप समझेंगे, फिर एक रियल एग्जाम्पल, एक केस स्टडी देखेंगे, उसके बाद शेड्यूल के अंदर छिपी बातों को डिकोड करेंगे और हाँ, सबसे आखिर में आगे क्या करना है उसकी प्लानिंग करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम, परीक्षाओं को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करना। सच कहूं तो ये क्लासिफिकेशन ही पूरे शेड्यूल को समझने की चाबी है। एक मास्टर की जो तैयारी को सही डायरेक्शन देगी। ओके, तो पहली कैटेगरी है रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी भर्ती परीक्षा। ये सीधे सीधे गवर्नमेंट जॉब का टिकट है। अगर सपना पुलिस कांस्टेबल, स्टाफ नर्स या सब इंजीनियर बनने का है तो पूरा फोकस इन्हीं एग्जाम्स पर होना चाहिए। दूसरी है एंट्रेंस टेस्ट यानी प्रवेश परीक्षाएं। अब देखिए, ये डायरेक्ट नौकरी नहीं दिलाती, लेकिन ये किसी खास करियर के दरवाजे जरूर खोलती हैं, जैसे एग्रीकल्चर या नर्सिंग फील्ड में जाने के लिए। एक तरह से यह भविष्य की नींव रखने जैसा है। और आखिरी तीसरी कैटेगरी है एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पात्रता परीक्षा। इसे आसान भाषा में समझना हो तो ये एक लाइसेंस जैसा है। जैसे टीचर बनने से पहले टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ता है। ये टेस्ट जॉब नहीं देता, लेकिन हाँ, जॉब के लिए अप्लाई करने के काबिल जरूर बनाता है। ठीक है, तो अब जब हमने तीनों टाइप समझ लिए हैं, चलिए एक रियल एग्जाम्पल से इन सब चीजों को जोड़कर देखते हैं। हम आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर एग्जाम पर फोकस करेंगे और समझेंगे कि ये पूरा प्रोसेस शुरू से आखिर तक आखिर चलता कैसे है। 1120 आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए 1120 पोस्ट्स, ये काफी बड़ा नंबर है, राइट? और ये साफ साफ दिखाता है कि इन एग्जाम्स में कितने सारे मौके छुपे हो सकते हैं। तो चलिए इसी अपॉर्चुनिटी के जरिए पूरे प्रोसेस को समझते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। एडवर्टाइजमेंट रिलीज होने से लेकर एग्जाम डे तक पूरा प्रोसेस कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। इसलिए इन डेट्स पर, इन डेडलाइंस पर नजर रखना कितना जरूरी हो जाता है, ये यहां साफ दिख रहा है। ओके, अब आते हैं एडमिट कार्ड पर। देखिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना एक बहुत क्रूशल स्टेप है। यहां बताए गए हर एक स्टेप को बिल्कुल ठीक से फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती और कोई भी उम्मीदवार एग्जाम से बाहर हो सकता है। एक और जरूरी बात, अलग अलग ट्रेड्स के लिए एग्जाम की डेट और शिफ्ट दोनों अलग हैं। इसलिए एडमिट कार्ड को डबल चेक करना, ट्रिपल चेक करना बहुत जरूरी है। कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं एग्जाम हॉल के नियमों की। ये बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। क्या ले जाना है और क्या बिल्कुल नहीं, ये जानना मतलब सुपर इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी भूल, जैसे गलती से फोन ले जाना, सीधा एग्जाम से बाहर करवा सकती है। तो इस आईटीआई एग्जाम के एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा? चलिए अब इन लर्निंग्स को लेकर पूरे ईएसबी शेड्यूल पर अप्लाई करते हैं। थोड़ा जूम आउट करते हैं और इसके अंदर छुपे हुए पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमेशा दिमाग में रखनी है। शेड्यूल में दी गई हर डेट टेंटेटिव है, यानी संभावित। इसका साफ मतलब है कि ये बदल सकती हैं। इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखना नॉन नेगोशिएबल है। शेड्यूल में अक्सर रिवाइज्ड या कोर्ट केस जैसे शब्द दिखेंगे। इन पर खास ध्यान देना है। रिवाइज्ड का सीधा मतलब है डेट बदल चुकी है। कोर्ट केस का मतलब है प्रोसेस में देरी हो सकती है। और हाँ, रिजल्ट्स भी अक्सर टुकड़ों में यानी फेजेस में आते हैं, तो थोड़ा सब्र रखना भी जरूरी है। अच्छा, एक और प्रैक्टिकल चीज, फीस। जनरली रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की फीस एंट्रेंस एग्जाम से थोड़ी ज्यादा होती है। ये जानकारी प्लानिंग करते वक्त काम आ सकती है। और हाँ, रिजर्व कैटेगरीज के लिए फीस में छूट का प्रोविजन भी रहता है। तो अब जब शेड्यूल का पूरा ब्लूप्रिंट समझ में आ गया है, तो अब वक्त है प्लानिंग को एक्शन में बदलने का। आगे बढ़ने के लिए यहाँ एक सिंपल सी चेकलिस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम अपना टारगेट एग्जाम पहचानना है। दूसरा, उसकी कैटेगरी डिसाइड करनी है, रिक्रूटमेंट, एंट्रेंस या एलिजिबिलिटी। तीसरा, कैलेंडर पर टेंटेटिव डेट्स मार्क कर लेनी है। चौथा, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखने हैं। और सबसे जरूरी पांचवा, ऑफिशियल ईएसबी वेबसाइट से हमेशा जुड़े रहना है।
तो याद रखिए, सही प्लानिंग के साथ ये शेड्यूल एक भूल भुलैया नहीं बल्कि मौकों का एक खजाना है। अब सवाल सिर्फ ये है कि 2026 में इस खजाने से कौन सा मौका हासिल करना है।